तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जिसका डर था वही हुआ आखिरकार। क्योंकि देखा जाए तो जो इजराइल है वो यहाँ पर जो है ना कई सारे फ्रंट पर लड़ रहा है, चाहे वो हमास हो, वेस्ट बैंक हो, लेबनान हो, सीरिया हो या फिर यमन हो। कई सारे फ्रंट पर लड़ रहा है और उसको यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स है। क्योंकि देखा जाए तो ईरान का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है जिसके अंडर यहाँ पर जो इजराइल है वो तो यहाँ पर ये कहता है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर एक न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, जबकि यहाँ पर जो ईरान है उसका यहाँ पर ये कहना है कि भाई ईरान का न्यूक्लियर बम बनाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए है, बिजली बनाने के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर जो है ना ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि भाई अभी रिसेंटली यहाँ पर जो ईरान है उसने यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक किया था और यहाँ पर ये दूसरा डायरेक्ट अटैक था ईरान की तरफ से इजराइल को, जिसके बाद यहाँ पर जो है ना इजराइल ने कसम खा ली कि भाई अब हम यहाँ पर जो है ना रिटेलिएट करेंगे, हम यहाँ पर जो है ना ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उसको उड़ा देंगे, हम यहाँ पर ऑयल फील्ड उड़ा देंगे, हम यहाँ पर जो रिफाइनरीज है उनको उड़ा देंगे। जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ईरान काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। और यहाँ पर जो है ना एक नया चीज़ हमें देखने को मिली, वो ये है कि भाई यहाँ पर ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। अब देखिए, ये चीज़ जो है ना कई सारे मीडिया हाउसेस में रिपोर्ट की जा रही है। इंडिया की मीडिया हाउस में तो रिपोर्ट यहाँ पर की जा रही है, लेकिन इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा की जा रही है। क्योंकि इंडिया में यहाँ पर अभी चुनाव का मामला चल रहा है तो ईरान के ऊपर थोड़ी सी कम नज़र है, जबकि यहाँ पर जो चुनाव है उसके ऊपर भारत की जो मीडिया है उसकी नज़र ज़्यादा है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा कोई न्यूज़ निकल कर आती नहीं है इंडिया की मीडिया में, लेकिन यहाँ पर जो है ना इंटरनेशनल मीडिया में इसको लेकर बहुत बातें की जा रही है कि भाई ईरान ने यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना एक छोटा सा एक अर्थक्वेक भी आया 5 अक्टूबर को। और उसके बाद यहाँ पर ये कयास लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है उसने यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का जो टेस्ट है वो कर लिया है। क्योंकि देखा जाए तो जब अंडरग्राउंड में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है ना तो तब यहाँ पर एक छोटा सा अर्थक्वेक भी आता है। और ये जो अर्थक्वेक था वो यहाँ पर 4.6 का जो रिक्टर स्केल है उसका यहाँ पर अर्थक्वेक था। और इसके जो झटके थे वो यहाँ पर इजराइल में भी महसूस किए गए थे। और इस अर्थक्वेक के बाद यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है उसने न्यूक्लियर वेपन्स का जो टेस्ट है वो यहाँ पर किया है अंडरग्राउंड, जिसकी वजह से यहाँ पर इजराइल की फट गई है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं भाई मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो है ना ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है और क्यों यहाँ पर जो इजराइल है उसकी यहाँ पर फट गई है, सब बात करते हैं। तो चलो शुरू करो। तो देखिए, यहाँ पर ये है ईरान का मैप और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ईरान है वो कई सारे जो प्रोविंस है उसमें यहाँ पर बटा हुआ है। जैसे कि इंडिया में होते हैं उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा, झारखंड, बिहार। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है ना जो ईरान है वो भी कई सारे प्रोविंस में बटा हुआ है। और उसमें एक प्रोविंस का नाम आता है सेमनान। और ये जो सेमनान प्रोविंस है वो यहाँ पर तेहरान से ज़्यादा दूर नहीं है। तेहरान से इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना कुछ ही मिनटों का, कुछ ही घंटों का यहाँ पर फासला है, कार से जाओगे तो भाई यहाँ पर जो है ना ज़्यादा दूर नहीं है। और वहाँ पर जो है ना एक न्यूक्लियर फैसिलिटी भी बताई जा रही है कि भाई यहाँ पर जो सेमनान प्रोविंस है उसमें एक ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है। और यहाँ पर जो है ना आपको तो पता ही है कि जब यहाँ पर 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर 180 के लगभग बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, तो भाई उसके बाद यहाँ पर जो इजराइल है उसने कसम खा ली थी कि भाई अब यहाँ पर जो है ना इसका बदला लेना है। और हम यहाँ पर जो है ना ईरान को ऐसी चोट पहुँचाएंगे कि यहाँ पर याद रखेगा ईरान और दोबारा हमला करने से पहले सोचेगा। तो भाई इस चीज़ वजह से यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करने लगा कि भाई अब जो है ना यहाँ पर अगर कुछ ऐसा होता है और इजराइल यहाँ पर जवाब देता है तो भाई ईरान का जो जवाब होगा वो और ज़्यादा जो है ना खतरनाक होगा। और इनफैक्ट यहाँ पर जो ईरान है उसने यहाँ पर इजराइल को कई बार थ्रेटन भी किया है कि भाई अगर तुमने यहाँ पर जो है ना कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की और ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो भाई ईरान जो है ना पहले वाले हमले से भी ज़्यादा खतरनाक हमला यहाँ पर करेगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में यहाँ पर जो है ना जवानजोरी चल रही है और दोनों देशों के बीच में यहाँ पर एक दूसरे को थ्रेटन भी कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, हम यहाँ पर तुम्हारे ऊपर मिसाइल गिरा देंगे, हम तुम्हारे ऊपर जो है ना ये बम गिरा देंगे और हम तुम्हारे जो न्यूक्लियर साइट्स है उसको यहाँ पर उड़ा देंगे। तो भाई ये सब चीज़ें चल रही है। और इसी बीच में यहाँ पर जो है ना एक अर्थक्वेक की न्यूज़ आती है सेमनान प्रोविंस में। और यहाँ पर जो इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ पर ये बताया जाता है कि भाई यहाँ पर जो इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर है। और ये जो डेप्थ है इतनी ज़्यादा नहीं है अर्थक्वेक के हिसाब से, क्योंकि देखा जाए तो अर्थक्वेक की जो डेप्थ होती है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर नीचे भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी जो डेप्थ थी वो सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर थी। जिसके बाद यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है उसने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर इजराइल की तरफ से यहाँ पर कसम खा ली गई थी कि भाई हम यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। और इसी बीच यहाँ पर जो ना ये भूकंप आ जाता है और इसके जो रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी
वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4.6 थी, और इतनी ज़्यादा तीव्रता यहाँ पर जो है ना ज़्यादा नहीं थी है, और इसकी जो डेथ है वो भी यहाँ पर कम थी। और इससे यहाँ पर ये क्लियरली स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि भाई ईरान ने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। और इसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई, ईरान के कई मंत्रियों से बात की गई, तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को ना तो एक्सेप्ट किया है और ना ही यहाँ पर डिनाई किया है। यानी कि यहाँ पर जो है ना सारी की सारी जो चीज़ है वो यहाँ पर सस्पिशियस है कि भाई यहाँ पर क्या यहाँ पर ईरान ने इस तरह का कोई सभी यहाँ पर टेस्ट किया है या नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ईरान इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, और यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस रख रहा है कि भाई हमने किया है या नहीं किया है, उसके बारे में बोला ही नहीं है यहाँ पर। और जिस इंटेंसिटी का यहाँ पर अर्थक्वेक आया था ईरान में और उसके बाद यहाँ पर इजराइल में भी आया था, तो इस तरह का जो अर्थक्वेक है ना वो यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद ही आता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट है वो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया अक्सर करता रहता है, और उसने कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट अंडरग्राउंड किए। और नॉर्थ कोरिया जब यहाँ पर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करता है ना, तो उसके बाद भी यहाँ पर जो है ना अर्थक्वेक जैसी स्थिति आ जाती है और यहाँ पर जो है ना धरती हिलने लग जाती है। तो भाई उसके बाद यहाँ पर जो है ना रिक्टर स्केल पर 4.3, 5 का और इसके ऊपर का, तो भाई इसके आसपास का यहाँ पर जो है ना अर्थक्वेक आता है, ट्रेमर्स यहाँ पर फील किए जाते हैं। और ईरान का जो यहाँ पर जो अर्थक्वेक आया वो भी यहाँ पर 4.6 रिक्टर स्केल की सेंसिटिविटी वाला आया है। यानी कि क्लियर यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाती है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है उसने यहाँ पर अपना न्यूक्लियर वेपन्स का जो टेस्ट है वो अंडरग्राउंड में किया है, सेमनान प्रोविंस में। और ये जो प्रोविंस है ना वो यहाँ पर अलबुर्ज माउंटेन के आसपास है। यानी कि यहाँ पर जो है ना उसके लिए यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी भी है यहाँ पर इस तरह के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करने की, क्योंकि अलबुर्ज माउंटेन है। तो भाई यहाँ पर माउंटेन में यहाँ पर जो सुरंग है वो खोदना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। जो वर्टिकल जो सुरंग होती है वो यहाँ पर खोदना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सुरंग होती है वो यहाँ पर खोदना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और इसी में यहाँ पर जो है ना शायद हो सकता है कि जो ईरान है उसने यहाँ पर अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है वो कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को ना ईरान ने एक्सेप्ट किया है ना ही डिनाई किया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इसको सस्पिशियस रखा है कि भाई यहाँ पर जो है ना कि ये बात जो है ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो डेटरेंस है वो यहाँ पर हमारे पास आ गया है कि भाई दूसरे देश जो है वो हमला करने से पहले यहाँ पर जो है ना कई बार सोचेंगे कि भाई ईरान के ऊपर हमला करे या ना करे, अगर करे तो किस तरह का करे। तो भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरान के हाथ में लग गई है, एक डेटरेंस का मामला आ गया है और ये चीज़ हमें दिखाई भी दे रही है। और इस चीज़ से यहाँ पर जो इजराइल है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया है और उसकी काफ़ी ज़्यादा फट गई है। उसने तो यहाँ पर जो है ना ये बोल दिया था कि भाई हम यहाँ पर जो है ना ऑयल फील्ड पर अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इजराइल वो इस चीज़ को यहाँ पर जो है ना ड्रॉप कर दिया है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर साइट पर अटैक नहीं करेंगे, हम जो है ना किसी दूसरा जो चीज़ है वो यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पर अटैक किस तरह से कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल की क्लियर तरीके से यहाँ पर फट गई है कि भाई यहाँ पर जो है ना अगर हमने इस तरह के जो अटैक है न्यूक्लियर साइट पर किया तो हो सकता है कि कोई ना कोई सी मिसाइल यहाँ पर जो है ना आकर इजराइल को टच कर जाए और इजराइल में यहाँ पर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इजराइल वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर साइज़ देखें तो साइज़ अगर देखें तो इजराइल का वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और उसके लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही न्यूक्लियर वेपन्स काफ़ी है पूरे देश को बर्बाद करने के लिए। और ईरान के पास इतना ज़्यादा मटेरियल है, फिसाइल मटेरियल है, जिसके बाद यहाँ पर जो ईरान है वो कई सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो यहाँ पर बना सकता है। तो भाई क्लियरली यहाँ पर जो है ना अगर इस तरह की जो चीज़ें अगर हो सकती है कि ये ट्रू हो तो भाई यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता है और अपने आप को यहाँ पर ट्रबल में नहीं डालना चाहता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो इजराइल है उसने यहाँ पर न्यूक्लियर जो साइट्स है उस पर अटैक करने का जो प्लान है वो यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है कि भाई यहाँ पर हम न्यूक्लियर साइट पर अटैक नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर करेंगे तो भाई यहाँ पर ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन आएगा और यहाँ पर जो है ना हमारे ऊपर जो खतरा है वो यहाँ पर और ज़्यादा हो जाएगा। हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल खतरा है कि भाई हम यहाँ पर पूरा देश जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। तो भाई इस तरह का जो खतरा है वो इजराइल के ऊपर है। तो भाई यहाँ पर जो इजराइल है उसकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से फट रही है कि भाई हम यहाँ पर अटैक करें या ना करें। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या यहाँ पर ईरान के पास इतना मटेरियल है कि भाई यहाँ पर वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ईरान के पास बहुत ही ज़्यादा मटेरियल है, उनके पास खुद की यूरेनियम माइंस हैं। तो यहाँ पर यूरेनियम की तो उनके पास कोई कमी होने वाली नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ना जो फिसाइल मटेरियल है, जो यहाँ पर यूरेनियम से जो बम बनाने के लिए जो फिसाइल मटेरियल होता है उसको बनाने की जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ईरान के पास है। उसके पास यहाँ पर नताजन फॉर्दो नाम के जो है ना 2 मेन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स है, जहाँ पर जो है ना जो सेंट्रीफ्यूज है उससे यहाँ पर जो है ना जो यूरेनियम है वो यहाँ पर जो है ना
इनरिच किया जाता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ईरान के पास पूरी तरह से कैपेबिलिटी है कि भाई यहाँ पर वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। और इसके अलावा तो यहाँ पर जो है ना ईरान के पास बहुत सारी ऐसी साइट्स भी हो सकती है जिसके बारे में यहाँ पर ईरान ने कभी बात भी ना की हो, यानी कि यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसी साइट है जिसके बारे में दुनिया वाली ना जानती हो, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर जो ईरान है वो इस तरह के जो वेपन्स के जो फिसाइल मटेरियल है वो यहाँ पर उन साइट से भी बना रहा हो। तो अगर यहाँ पर जो इजराइल है उसने यहाँ पर इस तरह के जो नतान्ज और फोर्दो नाम की जो जगह है उसको यहाँ पर उड़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास बहुत सारी दूसरी जो जगह है वहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं वो इतनी बड़े तो है तो नहीं है कि भाई यहाँ पर जो है ना उसके लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत हो, बल्कि यहाँ पर छोटे छोटे होते हैं और ये बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर बनाए भी जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर जो ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है ना असुरक्षित नहीं है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। और जो नतान्ज और फोर्दो का जो न्यूक्लियर प्लांट्स है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों प्लांट है वो अंडरग्राउंड है और इसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल एयर स्ट्राइक है उससे यहाँ पर ये जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स है वो यहाँ पर बचे रहते हैं। तो भाई जो चीज़ हुई है वो यहाँ पर जो है ना ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हुई। अगर ये यहाँ पर नेचुरल हुआ तो तब भी यहाँ पर जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, इससे ने यहाँ पर जो है ना डेटरेंस मजबूत कर दिया ईरान का। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह की बात निकल कर आती है कि भाई यहाँ पर जो है ना ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है तो भाई ये जेन्युइनली यहाँ पर इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और यहाँ पर जो है ना हो सकता है कि जितने भी यहाँ पर जो हमले कर रखे हैं वो उसमें भी यहाँ पर कमी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद ईरान की तरफ से हमला बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास एक डेटरेंस आ गया है कि भाई अगर तुमने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऊट पटांग हरकतें करने की कोशिश की और यहाँ पर जो है ना नेबलान, हमास, गाज़ा, फ़लस्तीन के ऊपर जो है ना अटैक ज़्यादा किया तो भाई हम यहाँ पर चुप नहीं बैठे रहेंगे, हम यहाँ पर इसका जवाब देंगे। तो भाई आने वाले जो समय है वो यहाँ पर इजराइल के लिए और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर किसी की सुन भी नहीं रहा है। यहाँ पर अमेरिका ने कई बार कह दिया कि भाई रेस्ट्रेंट दिखाओ, यहाँ पर जो है ना प्रोपोर्शनली यहाँ पर अटैक करो, लेकिन यहाँ पर इजराइल ने नहीं सुनी। यहाँ पर इजराइल ने तो कई सारे जो रिजोल्यूशन थे यूनाइटेड नेशन के उनका भी यहाँ पर वॉयलेशन किया है। सिविलियंस के ऊपर यहाँ पर फॉस्फोरस बम मारे हैं और बहुत सारे जो सिविलियंस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको यहाँ पर बर्बाद कर दिया, यानी कि पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, चाहे वो लेबनान में हो या फिर गाज़ा तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन थे उसको यहाँ पर इजराइल ने वॉयलेट किया है। तो भाई यहाँ पर वो अमेरिका की नहीं सुन रहा है तो भाई यूनाइटेड नेशन की एक खाक सुनेगा और उसको भी रोकने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई से तो देश तो आना चाहिए ना। और यहाँ पर यही काम ईरान कर रहा है। ईरान यहाँ पर जो है ना अच्छी तरीके से चुनौती दे रहा है अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए भी और यहाँ पर खुद के अटैक के ज़रिए भी, क्योंकि यहाँ पर ईरान डायरेक्टली अब यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है और यहाँ पर उसके पास ये कैपेबिलिटीज़ है, उसके पास ये मिसाइल्स हैं। और हमने ये देखा भी था जब 1 अक्टूबर को यहाँ पर ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था और उसने यहाँ पर जो ना अपनी जो फतह मिसाइल थी, जो हाइपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है, जिसको यहाँ पर कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं सकता, चाहे वो इजराइल का आयरन डोम हो, एरो हो या डेविड स्लिंग हो, कोई भी यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को रोक ही नहीं सकता है। तो उसको ने यहाँ पर जो है ना इजराइल के कई सारी जगह पर यहाँ पर टारगेट भी किया था, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन डोम था वो यहाँ पर इसको रोकने में असफल साबित हुई थी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर टर्न आउट हो रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।